अर्टिका कार द्वारा अमरकंटक के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। साथ में हैं डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी, डॉक्टर मनीष कुमार कुशवाहा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह और मुंशी जी साथ में हैं। हम सारे लोग, सभी लोग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर चुके हैं और अमरकंटक के लिए निकल पड़े हैं। कुछ ही देर के बाद हम लोग अमरकंटक पहुंचकर वहां पर दूध धारा में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद जो भी वहां पर रमणीक स्थल है, दार्शनिक स्थल है, वहां पर हम लोग जाकर घूमने का काम करेंगे। और साथ में जो गाड़ी पर ड्राइव कर रहे हैं सुहेल जी, वो हम लोगों का जो है गाइड भी करेंगे। हर वहाँ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या हरियाली है, क्या नज़ारा है। घूमते चलिए अमरकंटक के जंगल। आप लोग एक प्रकार बनाए ले आपका, ये भी नैनीताल से कम नहीं है। जंगल के किलोमीटर पड़ेगा भैया? पूरा जंगल है, पूरा जंगल है। कम से कम 15-15 किलोमीटर ना पूरा अमरकंटक। अमरकंटक जंगल में ही है। पहले हम लोग ऐसे स्थान ले चलिएगा कि नहा धोकर शुरुआत तो वहाँ से करेंगे। ठीक है। अब आप लोग तो रोज जाते हैं। हाँ, क्या सीन है, मोदी जी का है। अभी दुर्गा धारा पड़ेगा अपने को। हाँ, तो वहीं ले चलिए पाजा। हाँ, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि वापस नहीं आती गाड़ी। एक रोड से जाएंगे, दूसरे रोड से वापस। बस ऐसे ही घुमाइए सब। अब आप लोग तो रोज जाते हैं, वो जानते होंगे। इस रोड से वापस नहीं आएंगे हम, दूसरे रोड से जाएंगे घूमते हुए। कहीं नहा लेना। हेलो, क्योंकि मंदिर में तो आज बहुत भीड़ होगा। शिमला वाली फीलिंग आ रही है भैया, शिमला नैनीताल। न्यूज बनाए गए 4 सदस्य थे बाहर भेजने के। अभी लाइव हम लोग आएंगे। हाँ, लाइव है। इस समय हम लोग अमरकंटक के लिए रास्ते में है, जहाँ पर एकदम घनघोर जंगल है। जंगल के बीच से सड़क बनी हुई है और उसी सड़क से हम लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम घुमावदार सड़क बनी है, जैसे कि घाटी है, बरदहा घाटी है और इधर छुइया घाटी है। उसी प्रकार से यहाँ भी घाटी नुमा जो रास्ता है दिखाई पड़ रहा है। हम लोग जंगल से होकर के गुजर रहे हैं। साथ में हमारे ये इधर डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर मनीष कुशवाहा जी बैठे हैं बीच में, इधर वेद प्रकाश जी बैठे हैं और उधर सुखलाल जी बैठे हैं। सभी साथियों के साथ हम लोग, और इधर जो कार के ड्राइव कर रहे हैं सुहेल जी साथ में बैठे हैं सारे लोग। और हम लोग आनंद लेते हुए प्रकृति की गोद में इस समय मौजूद हैं। और जैसा कि हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जंगल का नज़ारा, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, कितना अच्छा है, कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का कि चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ जो सड़क बनी है एकदम घुमावदार सड़क है, घाटी नुमा सड़क बनी हुई है और रास्ता भी सकरा है।
और जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं इधर नीचे खाई नुमा जगह है और यहाँ पर पुराने वृक्ष हैं, बड़े बड़े जंगली पौधे हैं, साखू, सागौन, शीशम, सेमल, तमाम प्रकार के वृक्ष हैं जो जंगल में पाए जाते हैं। हम लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं और यहाँ से सीधे अमरकंटक के लिए निकल रहे हैं। अभी जो ड्राइव कर रहे हैं सुहेल जी ने बताया कि आप लोग सबसे पहले चल करके कहीं स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद फिर हम आपको घुमाते हैं। और ये इन्होंने कहा है कि पूरे दिन हम आप सबको घुमाएंगे और आप लोग जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ हम आपको दिखाने का काम करेंगे। देख रहे हैं आप सड़क किस प्रकार से घुमावदार बनी है और सड़क के चारों तरफ घना जंगल छाया हुआ है। मौसम भी बहुत सुहाना है, इस समय रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है, पानी की फुहार पड़ रही है, मौसम बिल्कुल एकदम सुहाना लग रहा है। और यहाँ पर पहुँच करके ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में हैं इस समय। और इस समय जहाँ पर हम लोग जंगल में हैं ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोहरा पड़ रहा है, मौसम एकदम सुहाना है, मनोरम दृश्य है यहाँ का जंगल का। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर घना जंगल है और ये तो नहीं पता है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ के दृश्य को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यहाँ जंगली जानवर जरूर होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही घना जंगल है। और जंगल को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अकेले चलना तो मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि घना जंगल है। अचानक मार्ग नेशनल पार्क का जंगल है। अभी ड्राइवर द्वारा बताया गया कि अचानक मार्ग नेशनल पार्क जंगल है, बहुत ही घना जंगल है। देख रहे हैं कि यहाँ पर दो गाड़ियाँ साथ नहीं निकल सकती, एक गाड़ी खड़ी होकर के पास देती है तब दूसरी गाड़ी निकलती है। और यहाँ का कितना ही मनोरम दृश्य है। इस समय हम लोग प्रकृति की गोद में समाये हुए हैं, बयान नहीं कर सकते। और चारों तरफ नहीं कर सकते। कितना सुंदर, कितना मनोरम जो प्राकृतिक छटा है, इस प्राकृतिक छटा को देखकर मन कितना आनंदित हो रहा है। और जो हमारे साथी बैठे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं गाड़ी से नीचे न उतर जाएं देखने के लिए। और देखिए यहाँ पर जो रास्ता बना है कितना सकरा रास्ता है। अभी हम लोग काफ़ी दूर हैं, अमरकंटक से काफ़ी दूर हैं रास्ते में। इस समय जंगल में हैं, जंगल से होकर के हम लोग निकल रहे हैं। देखिए इधर हम ये यहाँ पर सिद्ध बाबा हैं, ड्राइवर द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सिद्ध बाबा जी का स्थान है। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितना घना जंगल है यहाँ पर, चारों तरफ ये घाटी है, चारों तरफ एकदम अंधेरा जैसा दिखाई पड़ रहा है। कितना घना जंगल है, चारों तरफ एकदम घना जंगल है। हम आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए कितना घना जंगल है। यहाँ का जो दृश्य है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर एकदम कोहरा छाया हुआ है। जो भी वाहन इस सड़क पर चल रहे हैं वो वाहन की लाइट जला करके ही चल पा रहे हैं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ की सीमा को छोड़ करके मध्य प्रदेश की सीमा में घुसे हैं और यहाँ पर चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दिसंबर और जनवरी में कोहरा पड़ता है उसी प्रकार से यहाँ पर कोहरे का धुंध छाया हुआ है। यहाँ पर रास्ता दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और देखिए इधर किनारे में जो जंगल है, जंगल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर घनघोर जंगल है। चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो रास्ते में वाहन आ रहे हैं वो सभी वाहन अपने लाइट को जला करके ही पास ले रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा है कि कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर जैसा नज़ारा है।
देखिए सामने से आदमी आ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ की सीमा पार करके मध्य प्रदेश की सीमा में घुसे हैं, रास्ते में हैं और हम लोग अमरकंटक के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ ही दूर पर हम लोग अमरकंटक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच में यह रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर बारिश भी हुई है, यहाँ पर जैन मंदिर है और अभी हम लोग जैन मंदिर पर रुकेंगे, वहाँ पर टहलेंगे, घूमेंगे और उसके बाद तब हम लोग आगे अमरकंटक के लिए निकलेंगे। देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ पर केवल कोहरा ही कोहरा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, कोहरे का धुंध दिखाई पड़ रहा है और हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर हो रही है। इस समय हम लोग यहाँ पर जैन मंदिर के सामने खड़े हैं। यहाँ पर इतना तेज कोहरा पड़ रहा है कि कोहरे के धुंध के कारण ये जैन मंदिर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई पिलर जैसा खड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग प्रयागराज से चल कर के आए हैं और यहाँ पर जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर जो है पूरा कोहरे। ये नर्मदा कुंड है, ये हम लोग इस समय अमरकंटक में मौजूद हैं और यहाँ पर नर्मदा कुंड है। इसी नर्मदा कुंड में लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद तब जाकर के कहीं दर्शन करने का काम करते हैं। यहीं बगल में ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यहीं बगल से ही नर्मदा नदी निकली हुई है और यह नर्मदा कुंड है। यहीं पर लोग स्नान करते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस समय बारिश भी हो रही है और कोहरा भी छाया हुआ है। लोग स्नान करके स्नान कर रहे हैं। स्नान करते हुए लोग अब यहाँ से चलने की फिराक में हैं कि कितना जल्दी यहाँ से निकलें। देखिए ये इस समय हम लोग अमरकंटक में पहुँच चुके हैं, जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ पर नर्मदा का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ दर्शन करते हुए यहाँ पर हम सभी जितने भी साथी आए हैं प्रयागराज की धरती से, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, इधर नर्मदा मंदिर है और यहाँ पर कई मंदिर हैं। यहाँ पर भोलेनाथ शंकर जी भी विराजमान हैं, यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है और इस समय रिमझिम बारिश भी हो रही है। चारों तरफ केवल कोहरा छाया हुआ है, मंदिर साफ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर मंदिर तो बहुत बनाए गए हैं लेकिन कोहरे की वजह से, कोहरे के कारण मंदिर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि आज 18 जुलाई 2022 को हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, सोमवार का दिन है। यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे और यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर दर्शक काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। पानी बरस रहा है फिर भी लोग यहाँ पर भारी संख्या में आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नर्मदा कुंड में जाकर के स्नान किए और तत्पश्चात मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में भारी संख्या में दर्शनार्थी नर्मदा मंदिर में पहुँचकर नर्मदा जी का दर्शन कर रहे हैं और इधर महादेव का भी दर्शन लोग कर रहे हैं और मौसम भी सुहाना है। प्रकृति की गोद में बसा यह अमरकंटक, जो यहाँ पर एक विशाल जंगल है, इसी स्थल से, यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है और यहीं से अमरकंटक से ही सोन नदी का भी उद्गम स्थल है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पानी बरस रहा है, बरसात हो रही है, फिर भी दर्शनार्थी जो दर्शन करने के लिए आए हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यही मंदिर का द्वार है जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ये मंदिर का द्वार है। यहाँ पर तमाम बूढ़े, बच्चे, नौजवान सभी लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि सावन का महीना भी चल रहा है, देवों के देव महादेव का महीना चल रहा है, सावन का महीना है। लोग पुण्य कमाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन चारों तरफ केवल कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है। अभी हम आपको आगे भी ले चलेंगे जहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ भी हम दिखाने का काम करेंगे। दुर्गा धारा है, जैसा कि देख रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर से ये पानी गिर रहा है
और इसे दुर्गा धारा का नाम दिया गया है। और कितनी ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर कितने ऊंचाई पर यह पहाड़ है। हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो पानी गिर रहा है इसे दुर्गा धारा का नाम दिया गया है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, मंदिर भी बना हुआ है। और इस समय यहाँ पर बारिश भी हो रही है। चारों तरफ केवल अंधेरा छाया हुआ है, कोहरा जैसा पड़ रहा है चारों तरफ। और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ का ये पहाड़ है, ये जंगल कितना ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई है पहाड़ की। और देख रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हैं, विशालकाय वृक्ष भी हैं। और यहाँ पर तमाम लोग जो पर्यटक लोग आए हैं और जहाँ से दुर्गा धारा प्रभावित हो रहा है, जहाँ धारा निकल रहा है वहाँ तमाम लोग खड़े हैं। जो पर्यटक लोग आए हुए हैं वहाँ पर ऊपर से खड़े होकर के हम दिखाना चाहेंगे आप सबको। देखिए यहाँ पर लोग किस प्रकार से सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर जाने का काम करते हैं। यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है और हम आपको ले चल रहे हैं जहाँ दुर्गा धारा है, जहाँ से पानी यह निकल रहा है, पानी गिर रहा है। सीढ़ी के द्वारा हम आपको उस स्थान तक ले चलेंगे और हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर यही दुर्गा धारा है, यहीं से पानी निकलता है पहाड़ से होकर। ये पानी पहाड़ से होकर के आ रहा है और यह पानी नीचे जा कर के निचले स्तर पर पानी गिरता है। इसी को दुर्गा धारा का नाम दिया गया है। यहाँ पर कई पर्यटक लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं कि ऊपर कोहरा जैसा दिखाई पड़ रहा है। कितने ऊंचाई पर यह पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर विशाल वृक्ष हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। चारों तरफ केवल हरियाली हरियाली दिखाई पड़ रही है। देखिए यहाँ पर जो पर्यटक लोग आए हैं वो सब घूमने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से लोग, यहाँ का देखिए कितना मनोरम दृश्य है। हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, यहाँ का जो मनोरम दृश्य है कितना ही सुंदर है। ये दुर्गा धारा है, यहाँ का पानी कितना तेजी के साथ प्रभावित हो रहा है। और हम सीढ़ी चढ़ कर के आए हैं इसलिए सांस भी फूल रही है, इसलिए आवाज़ साफ नहीं आ रही है। और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। देखिए यहाँ पर तमाम पर्यटक लोग भी आए हैं, कुछ हमारे साथी भी आए हैं, हमारे साथ में हैं। जैसे आप डॉक्टर मनीष कुमार कुशवाहा, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी और इधर सुखलाल चौधरी जी, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ का आनंद ले रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ का दृश्य कितना मनोरम है, कितना अच्छा है। देखिए यही है सोन नदी का उद्गम स्थल। हम लोग इस समय अमरकंटक में मौजूद हैं और जहाँ से अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ पर हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितना एकदम धुंध छाया हुआ है। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ से काफ़ी गहराई है, पानी नीचे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, इतना नीचे पानी है और एकदम धुंध दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ केवल धुंध है, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। धुंध के अलावा चारों तरफ केवल धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रहा है। और यही उद्गम स्थल है जहाँ से कि सोन नदी निकली हुई है। जैसा कि जानकारी है, लोगों को बताया जाता है कि अमरकंटक में ही सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर उद्गम स्थल है सोन नदी का और यहाँ पर तमाम लोग पर्यटक लोग आए हैं। जो कुछ साथी यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग प्रयागराज जनपद से आए हैं। तो ये देखिए जो पानी है नीचे सोन नदी का, जहाँ उद्गम स्थल है, अब चूँकि दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, नीचे इतना गहरा है,
लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में है यह पानी, जिससे कि पानी नज़र नहीं दिखाई पड़ रहा है। और हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है और पानी से केवल भाप निकल रहा है। ये जो धुंध छाया हुआ है यह केवल भाप निकल रहा है पानी का, जिससे कि पूरा यहाँ पर धुंध छाया हुआ है। जैसा कि लग रहा है कि यहाँ पर केवल कोहरा ही कोहरा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे ये जो है जो हवा के साथ, पानी के साथ जो गैस निकल रही है वो देखिए भाप बन करके उड़ रहा है पानी। देखिए नदी के अंदर से भाप बना हुआ है और यही कोहरे का रूप ले करके दिखाई पड़ रहा है, जो चारों तरफ केवल कोहरा छाया हुआ है। मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए मैं इस समय अमरकंटक में मौजूद हूँ, जहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को पार करती है। तो मैं ऐसे उद्गम स्थल को सभी दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर पर्यटक लोग भी आए हैं काफ़ी दूर दूर से, और यहाँ पर मैं बार बार दिखाना चाहूँगा, सभी दर्शकों को मैं बार बार दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम स्थल है। इस समय हम लोग अमरकंटक में मौजूद हैं और अमरकंटक में ही सोन नदी का उद्गम स्थल है। देखिए नीचे गहराई में कहीं कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल धुंध दिखाई पड़ रहा है। नीचे से जहाँ उद्गम स्थल है वहाँ से भाप निकल रहा है पानी की, जिससे यहाँ पर एकदम कोहरे का रूप ले लिया है। तो मैं बार बार फिर से सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है और यहीं पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। लोग यहाँ पर आते हैं, आनंद उठाते हैं और इस समय प्रकृति की गोद में प्रकृति की सुंदरता को लोग देख रहे हैं और उद्गम स्थल को देख रहे हैं। यहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए, बार बार देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तमाम लोग आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों के दर्शक पर्यटक लोग यहाँ पर आए हैं और सभी लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल है यहाँ पर, जो अमरकंटक में हम लोग इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ भी कई साथी आए हैं। और यहाँ पर मैं दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए यही सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार को यह नदी जाती है। जैसा कि आपको जानकारी भी है कि इसी सोन नदी में बाणसागर डैम भी बनाया गया है, जो बहुत बड़ा बांध है। उस बांध से पानी बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य को सिंचाई के लिए दिया जाता है। और मैं दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए यही उद्गम स्थल है जहाँ से सोन नदी निकलती है। और यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को यह भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर जो उद्गम स्थल है, यहाँ पर पानी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल धुंध दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पानी बहुत नीचे है, गहराई में है। और यहाँ से जो यह कोहरे का रूप दिखाई पड़ रहा है, यह केवल कोहरा नहीं है, बल्कि यह जो नदी से भाप निकल रहा है, वही भाप जो है कोहरे का रूप लेकर के एक वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्प के रूप में पूरे जंगल में छाया हुआ है। यहाँ पर बहुत घनघोर जंगल भी है और यही जिस स्थल पर हम मौजूद हैं वही वह स्थल है जहाँ पर सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से सोन नदी का निर्माण हुआ है, सोन नदी का पानी यहीं से निकलता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि यह पानी कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ती है यह नदी विकराल रूप धारण कर लेती है। तो मैं आप सभी को फिर से दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये इधर पूरा जंगल है और यहाँ पर केवल धुंध छाया हुआ है। जो धुंध दिखाई पड़ रहा है, पानी जो है भाप बन करके वाष्पीकरण हो रहा है और यहाँ पर चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है।